भाई साहब राइज एंड फॉल का आज 5वां एपिसोड रिलीज हो चुका है, लेकिन आज जो मजा आया है ना, तुम्हें सब कुछ नहीं पता है, तुम सब कुछ नहीं जानते हो। मतलब आज का एपिसोड जो इतना एंटरटेनिंग रहा ना, मतलब पावर स्टार ने भी एक अलग लेवल का मजा दिलाया है आज। नहीं, जिस तरीके से कल वाला जो एपिसोड था बहुत बोरिंग था। एक बार लग रहा था कि भाई 1 घंटा 5 मिनट हमने कैसे पीछे वेस्ट कर दिया, मतलब इतना ज्यादा घटिया था, वाहियात था। लेकिन आज वाला एकदम टाइम वसूल है आज का। पावर स्टार कई जगह पर आज बोलते हुए नजर आए हैं। ऐसा लग रहा है कि कल वाली रिव्यू को उन्होंने कहीं ना कहीं किसी न किसी का जरूर देखा था। उन्हें लगा कि भाई हम नहीं बोल रहे हैं, ये चीज अच्छा नहीं लग रहा। भाई हर जगह जाकर के यही बोल देना कि भाई हम ना बोलीला, लोग ही समझता, लोगों समझता, लोग कुछ भी समझे। पर यहाँ अपनी आपकी इज्जत को बचाना नहीं। आप नहीं भी बोलोगे तो भी बोले जाओगे, अगर आप बोलोगे तो भी बोले जाओगे। आपको कोई ना कोई जरूर बोलेगा, चाहे कुछ भी हो। अभी स्टार्टिंग में हमने देखा था आयुष पटेल ने बोला था पावर स्टार पवन सिंह का और किसी लड़की के बीच में कुछ चल रहा। हमके पावर स्टार के बीच में ऐसा क्या हो जाता भाई? जहां कोई जाता है बस किसी न किसी से इनका कंपैरिजन ही होने लगता है कि भाई वो लड़की इनका ऐसा चल रहा, वो लड़की इनका ऐसा चल रहा। पूरा सोशल मीडिया से भी ये सारी चीजें उतरी नहीं, स्टार्ट फिर से हो गई। लेकिन पावर स्टार कई जगह अपना ओपिनियन देते हुए नजर आए हैं। और सबसे ज्यादा वो वाली बार्गेनिंग, बाय गॉड, मतलब जब वो नीचे जाते हैं और उनको एक दिया जाता है कि भाई 5 लाख रुपए तक आप दे सकते हैं टिकट के पीछे, और उसका मिनिमम प्राइस 2 लाख रुपए। पावर स्टार उसको बोलते हैं भाई 2 लाख रुपए हम दे दो, और वो 5 लाख तक बेच सकते हैं नीचे वाले। अगर वो नीचे वाले 5 लाख में बेचेंगे तो उनको बढ़िया प्रॉफिट होगा। यहाँ पैसे का ही खेल है। और अगर 2 लाख में बेचेंगे तो कोई मतलब नहीं उन लोगों का, क्योंकि ज्यादा पैसा कमाना है, जिसका पैसा होगा वही जीतेगा। तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पैसा इकट्ठा करना है। अब पावर स्टार को भी लेना, या ऊपर वाले जितने भी पेंट हाउस में सबको लेना जरूरी है। इसलिए क्योंकि अगर आप वो टिकट ले लेंगे तभी आप ऊपर रह सकते हैं, अन्यथा आपको नीचे जाना पड़ेगा। तो मतलब वो भी लेना जरूरी है। नीचे वाले के लिए क्या है कि कंपलसरी है बेचना। ऐसा नहीं कि आप उस टिकट को रख लो, किसी न किसी को, चाहे आप उसको 5,000 में दो और चाहे आप उसको 5 लाख में दो, आपको देना पड़ेगा। अब उन्हीं लोगों में किसी को देना पड़ेगा, आप जिसको चाहो दे दो। वो लोग अपना एकता बनाएंगे भाई 2 लाख से ज्यादा हम देंगे ही नहीं, और ये लोग अपनी एकता बनाएंगे 5 लाख से कम में हम देंगे ही नहीं। तो भाई आप किसकी बात माननी चाहिए? तो ये सारी चीजें कल डिसाइड होगी कि किसको क्या दिया गया, नहीं दिया गया। कल का एक और गेम होगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग हो रहा है। पावर स्टार की सबसे बड़ी चीज पता है क्या है? आज वो एक लड़की को वहां पर जो अंग्रेजी झाड़ रही थी, इन्होंने कुछ बोला तो कुछ अंग्रेजी में बोले, देख 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 इसको देख, एकदम पेले जा रही है। मतलब इस तरीके से ऐसी लैंग्वेज का यूज किए ना कि मतलब एक्सपर्ट नहीं कर सकता लोग कि पावर स्टार इस तरीके की भाषा का यूज करेंगे। लेकिन पेले जा रही है, देखा, अरे अरे अरे। लेकिन वो कई जगह से रेलते हुए नजर आए, और जिस तरीके से पूरा मस्ती, जिस तरह का मिजाज में रहे ना। एक बात बोली, बेमतलब का घुसना, घुस के अंग्रेजी पेलना। कौन अंग्रेजी पेल रहा है? मतलब ये चीज सच में देखकर उनके फैंस को बहुत ज्यादा अच्छा लगा। ये महाराज आपको नहीं समझ में आ रहा है। और ये सारी चीजें देखने के बाद ऐसा लगा कि पावर स्टार अब खेलने वाले मूड में आए हैं। जैसा उन्होंने बताया कि भाई 5 करोड़ रुपए तो हम केवल फ्लाइट कैंसिल करके बर्बाद कर दिए। फ्लाइट वो दिख रही है, कम से कम 500 बार छोड़ा हुआ। लगभग 500 बार तो हम एयरपोर्ट जा करके उसके बाद लौट आए, क्योंकि मौसम खराब हो गया। घर से अगर निकले धूप है, वहां पर पहुंचे अगर बादल जल गरजा तो फिर हम घर लौट आते हैं। से कम 5 करोड़ का टिकट मैंने कैंसिल कर दिया होगा फ्लाइट का। 5 करोड़ रुपए बोल रहे कम से कम बर्बाद कर दिए सिर्फ टिकट कैंसिल करके। तो मतलब समझ रहे हैं, प्लानिंग कैंसिल करके अगर 5 करोड़ बर्बाद कर दिया, मतलब एक इशारा समझिए उधर भी हो सकता है। अपने पर्सनल मामले पर भी वो बोल सकते हैं भाई, जहां 3 करोड़ के आस पास के समथिंग कुछ बात चल रही थी, तो वो कहेंगे भाई हम 5 करोड़ बर्बाद कर सकते हैं, तो 3 करोड़ का कुछ इशू है। बट मुझे लगा कुछ उसको सोच कर वो बोले होंगे। पर ठीक है, अपना पार्ट भाई, आदमी कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बोल सकता है। लेकिन आज वाले हर एक बात पर अपना ओपिनियन देना आज का बहुत अच्छा लगा। और जब तक पावर स्टार नहीं बोलते, जिस तरीके से वो बोलते थे ना कि तुम 5 घंटा बर्बाद करोगे, और पवन सिंह 30 घंटा चुप भी रह करके दिखा ना, तो 30 घंटे का ही टीआरपी ज्यादा होगा। तो भाई 30 घंटे का ज्यादा क्यों होना है? अगर आदमी 5 घंटा बोल रहा है तो आप कम से कम 5 मिनट बोलो, अपना टीआरपी और ज्यादा बढ़ाओ। और जिस तरीके से इनकी ही क्लिप्स करती है, इनका ही वायरल चलता है, और इनके ही मैटर पर हम लोग बात भी करने आते हैं। अगर राइज एंड फॉल का अगर पावर स्टार पवन सिंह नहीं होते तो वहां पर क्या जरूरत थी हमें उससे चर्चा करने की? क्योंकि वहां पर ऐसे फेमस कोई पर्सनालिटी को इतना देखा ही नहीं जिसके ऊपर इतनी सारी बातें किया जा सके। मतलब अपने पार्ट पर तो ऐसा सटीक नहीं है, करने वाले तो करते ही है। ऐसा नहीं है कि अगर वहां कोई पहुंचा तो किसी न किसी का कोई चेहरा देख करके बुलाया होगा, कुछ ना कुछ तो औदा ही होगा ही। और बहुत सारे लोग हैं जो है बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस वाला है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा शोज कर चुके हैं। पावर स्टार के लिए पहला शो है, कई लोग बहुत ज्यादा शो कर चुके हैं, तो उस फील्ड में उन लोगों का भी एक्सपीरियंस अच्छा खासा, ऐसा नहीं कह सकते। बट आज वाला दिन जो था अच्छा था। एक लड़की बोल रही थी कि भाई देखो हमारा कोतवाली में ही परवरिश हुआ है, और पता नहीं योगी आदित्यनाथ से हम मिले थे, ये वो कहीं, ये देखो फिर ये देखो फिर से ये अपना बके जा रही है। और मेरी माँ पुलिस में है। मेरी तो परवरिश पूरी कोतवाली में हुई है। देखो पेले जा रही है।
मतलब हर पॉइंट पर किसी न किसी को वो जिस तरीके से डोमिनेट करते थे ना, ये बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। और अब असली मजा आने वाला है जब वो किसी को उल्टा सीधा बोलेंगे और जब उनको कोई उल्टा सीधा बोलेगा। नीचे वाले पार्ट पर जब जाते हैं तो कह रहे थे भाई हम 1 रुपया दे के लेवानी, हमका 1 रुपया में दे दो टिकट। अब भाई जहाँ 5 लाख रुपया है तो 1 रुपये में कैसे देगा। और उस तरीके मस्ती मिजाज में जिस तरह के बोले, हाँ हालांकि लोग जाकर के नीचे लड़ाई कर रहे थे, फाइट भी हुआ था आरुष पटेल में और एक उसके बीच में देखें आप किस तरीके से फिजिकल झगड़ा हो गया। लेकिन पावर स्टार पवन सिंह और केपू सारदा जो गए थे नीचे, ये दोनों का भले ही बात नहीं बन पाई। अब ये टीम मैनेजमेंट है उस तरीके से और इन लोगों को अपना यूनिटी बनाकर भी रहना है और भले ही बात नहीं हो पाई, बात नहीं चल पाई ये लोग, अरे हमारा लेकिन फिर भी ये लोग जिस तरीके से वहां पर बात करके आए, गेम अलग जगह पर है लेकिन अपना भाईचारा, दोस्ती यारी, इंसानियत, मानवता वो अलग जगह पर है। तो इस तरीके से हंस हंस के ही गए ये लोग, हंस हंस के ही आए। तो मतलब इसमें दिखा कि भाई गेम अलग हो सकता है और अपना भी रिश्ता कुछ हो सकता है। लड़ाई झगड़ा तो ठीक है, गेम के हिसाब से हम अपने बाद में अपने बीच में खुन्नसबाजी तो नहीं दिखा सकते ना। तो ये सारी चीजें अच्छी लगी। वहां पर भी एक लड़का इनको जवाब दिया कि भाई अब 1 रुपए में आपको चाहिए ये चीज, तो मतलब आप ऊपर जाना नहीं चाहते, आप ऊपर रहना नहीं चाहते, आप यही बेसमेंट में रहना चाहते हैं। तो थोड़ा सा वहां खराब लगा, लेकिन ठीक है, आदमी अगर मजाक में कर रहा तो उसे भी मजाक में लेना चाहिए। पर देखता हूँ कौन कितना दिन टिकता है। और अभी नॉमिनेट वाली चीजें भी हो ही नहीं है। अब नीचे जो है उसका खतरा थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है, जो कि नीचे आए उसी में से किसी न किसी को निकलना है, क्योंकि ऊपर वाले में से कोई नहीं निकलेगा। ऊपर से जब नीचे आएगा और नीचे से जब बाहर निकलने वाला जो सीन होता है, उस समय वो चीज देखी जाती है कब किसको बाहर निकालना है, कब नहीं निकालना है। तो नीचे थोड़ा खतरा है। पावर स्टार अगर आते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि उनको नीचे आने की कोई ऐसी कंडीशन आएगी कि उनको नीचे रखा जाएगा, क्योंकि पहले ही इनके नाम पर शो चलाने का प्रयास किया जा रहा है। और ये सब सारी चीजें तो कुछ औहदेबाजी तो दिखाया जाएगा, क्योंकि वहां के सबसे बड़े सुपरस्टार वही है, पावर स्टार ही है। तो उनको अगर इस तरीके से नॉर्मल वे में खिलाया जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो वो सारी चीज को मैनेज रखा जाएगा और कल का गेम कुछ अलग होगा। जिस तरीके से लास्ट में वो लड़की को बोल रहे थे कि लेफ्ट समझोगी, राइट समझोगी, कि बाएं दाएं समझोगी, कृति दाहिना बाएं समझती हो या लेफ्ट राइट करूं? और लास्ट में आई लव यू करके जो बोले ना, बाय गॉड, एक अजब सा फील दिया वो। पवन जी, हाँ जी, आई लव यू। लव यू सो मच।